हेलो गाइस, फिटनेस जंकी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूं जो रनिंग के बाद करना जरूरी होता है, क्योंकि रनिंग करने के बाद हमारे मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो मसल रिलीफ के लिए और मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो ये स्ट्रेचेज किए जाते हैं। तो वर्कआउट करते हुए मैं आपको बैकग्राउंड वॉइस में बताऊंगा कि कितने सेकंड्स तक आपने स्ट्रेचिंग करते हुए लेग्स होल्ड रखनी है और कितनी बार आपने ये स्ट्रेचिंग करनी है। तो आइए शुरू करते हैं वर्कआउट। फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज है ये देखिए, मैं ज़मीन पर बैठा हूँ। जो इस एक्सरसाइज से जो आपके एंकल्स है, जहाँ पर एरो आ रहा है, यहाँ पर पूरा स्ट्रेच पड़ता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप 30 सेकंड के लिए कर सकते हो और 3 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है, ये इस एक्सरसाइज में भी आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होती है और आपका जो एंकल है वो आपका इसमें स्ट्रेच होता है। तो 30 सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस तरह आप ये एक्सरसाइज करते हैं, इसमें आपके हैमस्ट्रिंग पर पूरा स्ट्रेच पड़ता है। ये भी आप 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है मैं इस तरह ये कर रहा हूँ। तो ये आप 15 से लेकर 20 सेकंड तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। काफ्स इसमें पूरे स्ट्रेच होते हैं। 100% आपकी जो पिंजनियाँ स्ट्रेच होती है इसमें, और 60 या 50% तक आपकी इसमें हैमस्ट्रिंग का जो वो स्ट्रेच होती है। तो अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो आप इस तरह कोई टॉवल लेकर या कोई कपड़ा लेकर इस तरह आप ये कर सकते हैं। अगर आपको उस तरह करना मुश्किल लग रहा है तो इस तरह भी आप इजी कर सकते हैं। देखिए, पिंजनी पर पूरा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है, इसमें अगर आप की लेफ्ट लेग है तो अगर आप सेम लेग सेम हैंड यूज़ करते हैं उससे कम स्ट्रेच पड़ता है। और अगर आप इसे ओपोजिट करते हैं, ये देखिए इस तरह लेफ्ट लेग है, अगर आपकी राइट हैंड यूज़ करते हैं, इससे आपकी जो बैकबोन है वहाँ पर पूरा स्ट्रेच पड़ता है और आपकी पिंजनी पर भी। और ये हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइज देखिए, जहाँ पर एरो आ रहा है इस तरह आप ऊपर उठा सकते हैं। इसमें लेग आपकी हैमस्ट्रिंग पर पूरा इससे असर पड़ता है, पूरी स्ट्रेच होती है आपकी। तो ये भी आप 15 से लेकर 20 सेकंड तक होल्ड आप कर सकते हैं। अगर आपको वैसे मुश्किल लग रहा है तो इस तरह आप कोई टॉवल लेकर या कपड़ा लेकर इस तरह आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी हैमस्ट्रिंग पर पूरा खिंचाव पड़ता है। और दूसरा तरीका ये है, ये देखिए। ठीक है, ये आपकी जो काव्ज है वहाँ पर आप टॉवल या कोई कपड़ा लेकर इस तरह पीछे की तरफ अपने चेहरे की तरफ खींचना है कपड़े को। तो इस तरह भी आपकी जो हैमस्ट्रिंग है पूरा उस पर असर पड़ता है। ठीक है, जब आप करेंगे आपको खुद महसूस होता है कि स्ट्रेचिंग अच्छी हो रही है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये ग्लूट्स के लिए, देखिए जहाँ पर एरो आ रहे हैं इस चीज़ के लिए एक्सरसाइज है। यहाँ पर पूरा खिंचाव पड़ता है। इसमें अगर आप राइट लेग अपनी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, उसको आपने पुश करना है अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ और घुटना थोड़ा ऊपर खींच के रखना है। ठीक है, तो ये भी ग्लूट्स के लिए एक्सरसाइज है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये देखिए, इस पर जो मेरी टो है वो मैंने ज़मीन पर रखी हुई है और प्रेशर दे रहा हूँ ज़मीन की तरफ, टो का आगे की तरफ खींच रहा हूँ। इससे एक तो मेरे जो ग्रोइंस है वहाँ पर पूरा खिंचाव पड़ रहा है, थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग पर पड़ता है। ठीक है, काव्स पर कम इसका वो स्ट्रेच का असर पड़ता है। तो ये देखिए, उसी तरह ये जो दूसरी एक्सरसाइज है दिखने में सेम लग रही है, लेकिन इसमें जो मैंने अपनी मेरी एडी है वो ज़मीन पर रख ली है देखिए, और आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये आपने सिर्फ 15 सेकंड के लिए करनी है 3 बार। इससे आपकी जो पिंजनी है, आपके जो काव्स है वहाँ पर पूरा स्ट्रेच पड़ता है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है, ये आपने आपकी जो एडी है आपने वहाँ पर अपने हाथ रखने हैं और अपनी एल्बो के साथ अपने घुटनों को बाहर की तरफ आपने पुश करना है। ठीक है जी, तो ये ग्रोइंस पर पूरा असर डालती है। उसके बाद आप ये अपने जो हैंड है वो ज़मीन पर जब लगाते हैं, आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वहाँ पर पूरा खिंचाव पड़ता है और आपकी जो पिंजनी आपके काव्स हैं वहाँ पर पूरा स्ट्रेच पड़ता है इसके साथ। तो ये 15 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं होल्ड। 3 बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप इस तरह अपना घुटना ऊपर उठाइए, चेस्ट की तरफ आपने खींचना है और अपना जो पैर है इस तरह आपने अपना एंकल रोटेट करना है।
ठीक है। इससे हैमस्ट्रिंग पर पूरा असर पड़ता है, ग्लूट का जो मसला है उस पर भी पूरा असर इसका पड़ता है, और आपका जो रेक्टस फॉर्मिरिस मसल होता है उस पर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो एक्सरसाइज है देखिए, घुटना नीचे रख रखा है, इससे ग्रोइंस पर पूरा खिंचाव पड़ रहा है। आगे की तरफ मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने आप को, और आपने कोशिश करनी है आगे की तरफ प्रेस करने की अपने आप को। तो एक्सरसाइज दोस्तों आपको कैसे लगी है कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड।